कहा है कि भारत सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बन सके। न जाति पर न धर्म पर हमारा किसी प्रकार का, हर आदमी भारत का नागरिक है। भारत के नागरिक की स्थिति हम सब मदद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे भारत का विकास हो, उन्नति हो। हम किसी के असहयोग आंदोलन नहीं चलाते। सबसे बड़ी बात है, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये दूसरे की बुराई में अपना समय नष्ट करते हैं। हम अपना चेहरा हमको खुद दिखाई देता है कि हम भारत के नौजवान हैं, अच्छी रोटियां खाते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, हवाई जहाज़ में घूमते हैं, कार में घूमते हैं, तो हम क्यों परेशान हैं? भारत के हर नौजवान को सोचना पड़ेगा कि इस मृत्युलोक में आया है, एंजॉय करो मृत्युलोक को। दया कृपा मर्जी की भाषा बोलना बंद कर दो, देश में क्रांति करो। क्रांति का मतलब अराजक, क्रांति का मतलब बम पिस्तौल तोप नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में, किसी व्यवस्था में परिवर्तन से। तुम्हारे पूर्वजनों ने तुमको क्या दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज तुम एक नौजवान हो तो तुम आज की व्यवस्था बदलो और कल आने वाले बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करो, उज्जवल भविष्य बनाओ। बस यही हमारी कामना है, यही इच्छा है। तो अध्यक्ष महोदय, जुडिशरी की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं क्या, बिल्कुल हम उसको बदलने के लिए चल रहे हैं। तभी तो असंतुष्ट है, तभी तो बदलने। वर्तमान सत्ता जब उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उसके बाद उसका भी विरोध होता है। विरोध तो होबे करेगा। कोई भी चीज़ खाना खाओगे तो उसमें भी ताकत लगेगी। दांत विरोध करते हैं, खोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ये तो भैया विरोध तो सहना पड़ेगा। आज़ादी कोई तस्तरी में भेंट के तो मिली नहीं थी, इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जैसे गुलामी में जी रहे हैं, करिए। और हम लोगों को गुलामी पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। न्यायपालिका में जो संशोधन सरकार ने किए हैं, जैसे कि नई संविधान संहिता आई है जिसे हम BNS के नाम से जानते हैं, तो क्या आप उसके समर्थन करते हैं या उसमें भी? नहीं, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको दिया था। सब ने हमको सूचना दी थी कि सारा जो प्रकरण है आपका, जो विवाद है, स्वीकार कर लिया था। जो संशोधन चाहते थे उन्हें लॉ कमीशन बोर्ड को भेजा था, लॉ कमीशन बोर्ड ने हमको भेजा था। पर जो अपेक्षित संशोधन है वो संशोधन नहीं हुआ। इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। इस वक्त जो हम देखते हैं देश में जिस तरह से एक तरह से खींचतान मची हुई है सरकार और संसद की, सॉरी न्यायपालिका और संसद की, कि न्यायपालिका अक्सर इस तरह के उनके वर्डिक्ट आते हैं जो संसद के खिलाफ हैं और संसद कई बार इस तरह की टिप्पणी करता है कि न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संविधान सब दोनों कहते हैं सर्वोच्च है। तो जब विधायिका अपने मर्यादा में रहेगी, न्यायपालिका अपने मर्यादा में रहेगी, तो कोई विवाद ही नहीं है। जब ये अपनी मर्यादा त्याग देते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय करने लगते हैं, तभी तो विवाद होता है। तो इनकी सबकी जवाबदेही तय किया जाए। भारत की जनता इनकी जवाबदेही तय करे और वह अपने हित में कानून बनाए, नियम बनाए। न्यायालय में जो करोड़ों मुकदमे लंबित हुए पड़े, उनका समाधान कैसे होगा? हमने बताया ना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 141, 142 ये संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, निर्णय आदेश मैंडेटरी होते हैं, उनको सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% ऐसे हैं कि जो लोग मानते नहीं। आप 20-30 साल से लिए घूम रहे हो, तो पहले हम सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाएंगे, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराएंगे। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था बन रही है। 1 लाख नौजवानों को हमने हम लोगों का अभियान चल रहा है। 1 लाख नौजवान होकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक पावर दिलाएंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को जुडिशियल पावर बनाएंगे। जैसे मैं गुंडा हूँ, मैंने किसी की संपत्ति कब्जा कर ली और मजिस्ट्रेट में गया 39, फिर मैं उसकी अपील कर दूंगा, फिर चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की अपील, फिर चली जाएगी हाई कोर्ट की अपील, फिर चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अपील। तो अपील पर अपील होती रहती है। तो उसका पूरा हम लोगों ने 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये ले लीजिए, पर्चे ले लीजिए, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। पैसा कहाँ से आएगा, ये है, ये कहाँ से आया है, कहाँ आया है, पूरे देश में बंट रहे हैं। इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। क्या मुकदमे क्यों बढ़ते हैं, कैसे ख़त्म होंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या सुधार होना है, ये सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है और सब जगह भारत में बंट रहा है। सर, आप एक ट्रांसपेरेंसी मेहनत, जिसे पता है कि मैं पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली के लिए जो व्हीकल है वो इतने रुपए लेगा और वो मेहनत करके आपके पास उतार देगा। दूसरा है दूसरे को गुमराह करके, जहां आपकी जानकारी कम हुई, दूसरे का पैसा चालू हो गया, उसमें सभी है।
डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, पुलिस है, जहां तुम्हारी नॉलेज जीरो हुई उसका लूट चालू हो गई। तीसरा है डर, खेल डर का, जहां तुम्हारे डर अंदर घुसा तुमने पैसा फेंकना चालू किया। डॉक्टर भी वही करता है, इंजीनियर भी वही करता है, वकील भी वही करता है, जज भी वही करते हैं, पुलिस भी वही करती है, सब एक ही रास्ते पर काम कर रहे हैं और मीडिया भी उसी रास्ते पर है। मीडिया के पास ये कैमरे का डर न हो, क्योंकि मैं आपको बीच में तीसरी विधि के बाद बीच में दूसरी बात बता रहा हूं कि विदुर ने विदुर नीति में लिखा है कि निम्न वर्ग को जीविका का डर, मीडियम को मृत्यु का, उच्च वर्ग को अपमान का भय होता है। तो मीडिया के पास ये कैमरे का जो सभी को बताना, सभी के सामने पहुंचा देना, बस वही डर है, बाद बाकी और कोई नहीं। और चौथा है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। जो लोग इस भारत में इसी आधार पर चल रहे हैं, जिनके पास कम जानकारी है वो या तो लुटेंगे या डर से मरेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं। जंतर मंतर पे पार्टी का एक गंभीरता से हमारे सभी सुझाव उद्देश्य जो है वो लीगल एस्पेक्ट कहीं पे चीजों को कम है, ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन व्हाई मृत्यु लोक में महान महोदय, आत्माओं के रूप में जन्म आज हम लेकर लोग इस जो 65 करोड़ प्रकृति युवा के निरंतर भारत के अंदर प्रवाह को आगे बढ़ाने जो के लिए बुजुर्ग रेलवे रेस की तरह आप सब और लोग बहुत अवसरित सारी लिए, महिलाएं इसलिए मैं आप सबको जिनके एक साथ आत्मा के शोषण रूप में हो रहा प्रणाम है, करता हूं। अव्यवहारिक हो हम रहा इस मृत्यु है, लोक उस में आए सब हैं न्याय पे एक विश्वास इंजॉय है करने, कि न्याय हमारे हमें पास मिलेगा। प्रलाप करने, दया, जस्टिस, कृपा, माया, न्याय ममता का और भीख अधिकार। मांगने का समय नहीं है। हक, हर आदमी अधिकार की भी उम्र चाहिए निश्चित है और 80 जस्टिस साल, भी चाहिए। 75 साल, ये तो सारा उस जो 75, सिस्टम 80 साल में हमारा हमें लोकतंत्र शिक्षा का, भी चाहिए, उसके हमें अंदर एक रोजगार भी संविधान है चाहिए, और हमें संविधान जीवन का कहता है कि हमारा आनंद भी मौलिक चाहिए और अधिकार, मृत्यु लोक से हमारा आदमी फंडामेंटल राइट्स है, चला जाता हमारा जो है प्रेम्बल्स तो है, वास्तव हमारे में जो हमारी आर्टिकल 12 से पुरानी लेकर सभ्यताएं थी, 35 हमारी तक, नीतियां जिसमें थी, हमारे हमारी 14 संस्कृति आर्टिकल थी, कहता है वो हम निरंतर समाज प्रवाह इक्वल की है। ओर आगे बढ़ रही थी। हम 19 कहते में हैं आप कि हमें चलाएं, बोलने की मुगल अभिव्यक्ति और है, हमारी मुगल अंग्रेज 21 है आकर के कि हमारी हमें आज़ादी है, संस्कृति- जंतर मंतर पे या कहीं भी हम प्रोटेक्ट करें, अपनी आवाज़ को दें, लेकिन सरकार कहती नहीं, तो नहीं बोल सकते। ये ये जो जंतर आए हमारी मंतर संस्कृति, एक आम सभ्यता नागरिक और का सबको आवाज नष्ट देने करते की रहे। जगह तो हम भी भारत के दोनों नागरिक तरफ होने की बैरियर हैसियत है, से पुलिस घेर माता रखी पिता है, का आशीर्वाद परमिशन मिला, लेना होगा, अन्याय सहना समय उन्होंने की कभी पाबंदी सिखाया बांध नहीं। दिया गया है ऐसी कि आप परिस्थिति में इतना हम से लोगों इतना ने आप किया, 1 मिनट भी आगे ब्रिटिश करेंगे, सरकार के बनाए आपको हुए डंडा मारा जाएगा, भागा तोड़ेंगे, जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे डेमोक्रेसी में कहाँ और हैं? करोड़ों हम लोग तो जो बंधे भारत के हुए लोग हम तो शोषित है, पीड़ित है, गुलाम उनको हैं, इंसाफ मानसिक दिलाएंगे। गुलाम तो है ही। उनके फैसलों का गलत जहां नहीं हो रहा, उनके पालन नहीं हो रहा, वो पालन कराए। हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि वो कायरता छोड़े और भय पक्षपात को छोड़े और भारत को सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए भारत का नौजवान उसके साथ खड़ा है और वो हिम्मत करे, वो छोड़े कायरता। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी हमारी चिट्ठियां जा रही हैं कि आप भी देश का नमक खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, आप चिट्ठियां लिखिए और जो सरकार, जो कानून, जो आपके आदेशों का पालन नहीं करते, हिंद क्रांति पार्टी आपके सामने खड़ी रहेगी और हिंद क्रांति सेना की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों की मदद के लिए हम हिंद क्रांति सेना बनाएंगे। इस तरह करोड़ों लोगों से मेरे पास फोन आ रहे हैं और हमारी यात्राएं निकल रही, आज से शुरू हो गई। हर भारत के हर प्रदेश में जाएंगी, जहां जहां हाई कोर्ट है वहां वहां जाएंगी। लॉ कॉलेज में है, कॉलेजों में है, उद्योगपति, किसान, व्यापारी, जहां जहां जिस तरह के लोग हैं। आखिर इस भारत को हमें सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाना है, अराजकता, आतंकवाद से मुक्त करना है। आखिर ये जन्मभूमि हमारी नहीं है, इस मृत्यु लोक से इस देश हमको जाना है।